हम इंसान जब भी सुबह उठकर शीशे में खुद को देखते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। मतलब हम अपने चेहरे की लकीरों को देखते हैं, अपनी थकान या अपनी मुस्कान को देखते हैं और मन ही मन कह देते हैं, हाँ, यही मैं हूं। बिल्कुल। ये बहुत ही सीधा और स्पष्ट लगता है ना? हाँ, एकदम ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई डॉक्टर एक्सरे देखकर तुरंत बता दे कि हड्डी कहाँ से टूटी है। एकदम साफ तस्वीर दिखती है हमें अपनी। और सच कहूं तो ये हमारी फितरत है। हम चीजों को और खास तौर पर खुद को ऐसे ही ठोस श्रेणियों में बांटना पसंद करते हैं। सही कहा। मतलब हम सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये मेरी पहचान है। मेरा बैंक बैलेंस, मेरे रिश्ते, मेरी डिग्रियां, ये सब मिलकर एक मैं का निर्माण करते हैं। और ये मैं हमें इस बदलती हुई दुनिया में एक सुरक्षा का एहसास कराता है। हाँ, एक तरह की सेफ्टी फील होती है। लेकिन और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जब हम अपने आज के स्रोतों पर गौर करते हैं, जिनमें भगवद गीता के 13वें अध्याय के मूल श्लोक शामिल हैं, हाँ, और साथ ही हमारे पास वेदांत के छात्रों के नोट्स हैं और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण भी है, तो जब हम इन सब को पढ़ते हैं ना, तो शीशे में दिखने वाली वो साफ तस्वीर अचानक से दरकने लगती है। बिल्कुल दरकने लगती है। आज की हमारी इस चर्चा या इस गहन विश्लेषण का मकसद किसी धार्मिक उपदेश को दोहराना नहीं है, बल्कि उस बुनियादी और सच को तो थोड़ी विचलित कर देने वाली गुत्थी को सुलझाना है कि हम क्या सोचते हैं कि हम कौन हैं और वास्तव में हम कौन हैं। और मैं सच बता रही हूँ, ये सफर हमारी कई बुनियादी धारणाओं को जड़ से हिला देने वाला है। अरे बिल्कुल। क्योंकि जिन चीजों को हम खुद मानकर पूरी जिंदगी उनके इर्द गिर्द बिता देते हैं ना, ये स्रोत उन्हें पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले उन दो मुख्य शब्दों से शुरू करते हैं जिन पर यह पूरा 13वां अध्याय टिका हुआ है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। गीता के अनुसार ये क्षेत्र आखिर है क्या? मतलब आम बोलचाल में तो इसका मतलब कोई खेत या मैदान होता है ना? शाब्दिक अर्थ तो बिल्कुल वही है, एक खेत। लेकिन यहाँ क्षेत्र का मतलब सिर्फ यह हाड़ मांस का शरीर नहीं है जो हमें सुबह शीशे में दिखता है। अच्छा, तो और क्या है इसमें? गीता इसे 24 तत्वों का एक बहुत ही जटिल ढांचा बताती है। इसमें पंच महाभूत तो शामिल हैं ही। पंच महाभूत यानी वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बिल्कुल, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर तो इन्हीं से बना है ना। लेकिन जो बात आज के आधुनिक इंसान को सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि गीता हमारे अहंकार, हमारी बुद्धि, हमारे मन और हमारी 10 इंद्रियों को भी इसी क्षेत्र का हिस्सा मानती है। एक सेकंड। शरीर को भौतिक पदार्थ यानी मैटर मानना तो समझ में आता है, लेकिन विचार? हाँ, विचार भी, भावनाएं। मतलब मेरा गुस्सा या मेरी खुशी कोई भौतिक चीज कैसे हो सकती है यार? मैं अपने विचारों को किसी डिब्बे में बंद करके तो नहीं रख सकता, ना ही उनका कोई वजन होता है। तो इन्हें प्रकृति या भौतिक पदार्थ कैसे कहा जा सकता है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, और मैं कहूंगी कि यहीं पर वेदांत का नजरिया हमारी आम समझ से एक कदम आगे निकल जाता है। देखिए, इसे इस तरह समझिए, भौतिक पदार्थ या मैटर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? वो जगह घेरता है। हाँ, और वो लगातार बदलता है, और सबसे अहम बात, उसे देखा या अनुभव किया जा सकता है। जैसे आप अपने शरीर को देख सकते हैं, है ना? ये बचपन से अब तक बदल रहा है। हाँ, वो तो है। तो उसी तरह क्या आप अपने गुस्से को देख नहीं सकते? मतलब आप महसूस करते हैं ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं आज बहुत दुखी हूं। तो जो भी चीज देखी जा सकती है, यानी जो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट यानी देखने वाला कभी नहीं हो सकती। ओहो, मतलब क्योंकि मैं अपने विचारों का अवलोकन कर पा रहा हूं, मैं उन्हें आते जाते देख रहा हूं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं वो विचार नहीं हूं। सटीक, बिल्कुल सही पकड़े आप। अगर आप अपने विचारों को बदलता हुआ देख पा रहे हैं, तो देखने वाला विचारों से अलग ही होगा ना? हाँ, ये तो लॉजिकल है। वेदांत कहता है कि मन और विचार भी मैटर ही है, बस वे बहुत ही सूक्ष्म है, सटल मैटर कह सकते हैं आप उन्हें। जैसे स्थूल शरीर बर्फ की तरह है और मन भाप की तरह। अरे वाह! है दोनों पानी ही, दोनों प्रकृति हैं। और इसके ठीक विपरीत आता है हमारा दूसरा शब्द, क्षेत्रज्ञ। हाँ, जो इस क्षेत्र को, इस खेत को जानता है। बिल्कुल। क्षेत्रज्ञ वो चेतना है, वो आत्मा या जिसे हम पुरुष कहते हैं, जो उस पूरे नाटक को सिर्फ जानता है। नाटक मतलब शरीर के जन्म से लेकर मन के विचारों तक। हाँ, वो इन सबको सिर्फ एक गवाह के रूप में देखता है। वो हमेशा एक जैसा रहता है
उसमें कोई बदलाव नहीं होता। हमारे स्रोतों में, खासतौर पर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के नोट्स में, इसे समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो गेम का उदाहरण दिया गया है। मुझे लगता है ये आज के समय के हिसाब से एकदम फिट बैठता है। हाँ, वो उदाहरण मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब मान लीजिए कि हम एक रेसिंग वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है? स्क्रीन पर एक शानदार कार है और हम अपने हाथ में कंट्रोलर लेकर उसे चला रहे हैं। बिल्कुल। वो कार स्क्रीन पर मुड़ती है, धूल उड़ाती है और कभी-कभी दीवार से भयंकर तरीके से टकरा भी जाती है। तो यहाँ वो कार, उसका इंजन और यहाँ तक कि गेम का जो अंदरूनी सॉफ्टवेयर कोड है, वो सब हमारा क्षेत्र है। और हम जो मजे से सोफे पर बैठकर उस स्क्रीन को देख रहे हैं, जिसके हाथ में कंट्रोलर है, वो क्षेत्रज्ञ है। बिल्कुल। कार गेम के अंदर है, पर जो उसे अनुभव कर रहा है वो गेम के बाहर है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि खिलाड़ी का कार से कोई भौतिक संबंध नहीं है, फिर भी वो उसे पूरी तरह से महसूस कर रहा है। पर अगर ये पानी आसान है, तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आती है। क्या? अगर चेतना यानी सोफे पर बैठा हुआ खिलाड़ी उस स्क्रीन वाली कार से पूरी तरह अलग है, तो जब गेम में कार बुरी तरह क्रैश होती है, तो खिलाड़ी के दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है? मतलब हम इंसान स्क्रीन पर देखकर चिल्ला क्यों उठते हैं, तनाव में क्यों आ जाते हैं? अगर हम सिर्फ देखने वाले हैं, तो हमें दर्द क्यों हो रहा है? यही इस पूरी फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी सबसे खतरनाक मोड़ है। और इसका जवाब हमें गीता के श्लोक 13.22 में मिलता है। अच्छा, उसमें क्या है? वो श्लोक गुणों के जाल के बारे में बात करता है। जब पुरुष यानी हमारी चेतना प्रकृति के संपर्क में आती है, तो वो प्रकृति से पैदा होने वाले 3 गुणों के साथ उलझ जाती है। ये 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, है ना? मैंने इनके नाम सुने हैं, लेकिन ये असल में काम कैसे करते हैं? ये हमें फंसाते कैसे हैं? देखिए, इन्हें प्रकृति के 3 अलग-अलग रंग मान लीजिए, या फिर उसी वीडियो गेम के 3 अलग-अलग सॉफ्टवेयर कोड मान लीजिए, जो हमारे मन को चलाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है तमस। ये अज्ञानता, आलस्य और जड़ता का गुण है। जब तमस हावी होता है ना, तो इंसान कुछ नहीं करना चाहता, बस पड़े रहो। हाँ, बस सोना या भ्रमंज रहना चाहता है। फिर दूसरा है रजस। ये अत्यधिक सक्रियता, जुनून और इच्छाओं का गुण है। मतलब भाग दौड़। बिल्कुल, मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो नई कार खरीदनी है, मुझे सबसे आगे निकलना है, ये सब रजस है। ये इंसान को लगातार दौड़ाता रहता है, थका देता है। और तीसरा है सत्व। सत्व क्या करता है? ये ज्ञान, शांति और संतुलन का गुण है। इसमें इंसान शांत महसूस करता है। तो फिर परेशानी कहाँ है? मतलब सत्व तो अच्छा लग रहा है, और अगर सच कहें तो रजस से ही तो दुनिया चल रही है। अगर इच्छाएं नहीं होगी तो हम सुबह बिस्तर से क्यों उठेंगे? परेशानी इन गुणों के होने में नहीं है, परेशानी हमारी चेतना के इनके प्रति आकर्षण, या जिसे अंग्रेजी में अटैचमेंट कहते हैं, उसमें है। अटैचमेंट में? हाँ, जब हम सोफे पर बैठकर गेम खेलते हैं, तो गेम के ग्राफिक्स और उसका रोमांच, जो कि रजस है, वो हमें इतना खींच लेता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम सोफे पर हैं। सही बात है। हम खुद को वो कार ही मान लेते हैं। इसे ही आसक्ति कहते हैं। और यही आसक्ति, यही जुड़ाव हमारे जन्म और मृत्यु के चक्र का और हमारे सारे मानसिक दुखों का असली कारण है। चेतना इन गुणों के प्रवाह में बस बह जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सटीक। हम इंसान एक बड़े से अंधेरे कमरे में बैठते हैं। हमें तर्क के स्तर पर बहुत अच्छे से पता होता है कि सामने स्क्रीन पर जो चल रहा है वो सच नहीं है। वो सिर्फ रोशनी, पिक्सल और आवाज का खेल है। बिल्कुल। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, हमारी सांसें अटक जाती हैं, हम रोने लगते हैं। हाँ, हम उस अस्थायी नाटक को, उस 2 घंटे की कहानी को इतनी गहराई से अपनी मान लेते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम सिर्फ एक दर्शक हैं जो पॉपकॉर्न खा रहा है। ये सिनेमा का उदाहरण बहुत अच्छा है। हम उस ड्रामा के साथ अपनी पहचान इस कदर जोड़ लेते हैं कि हम अपनी असली प्रकृति भूल जाते हैं। हमारी चेतना स्क्रीन पर चल रही उस कहानी को मैं और मेरा मान लेती है। पर यहाँ ना स्रोतों को गहराई से पढ़ने पर मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा था। बताइए। क्या इस आत्मा या चेतना की अपनी खुद की कोई इच्छा होती है? मतलब क्या आत्मा खुद रोना चाहती है, या उसे वो शानदार कार खरीदनी है, या ये सारी इच्छाएं सिर्फ उस क्षेत्र यानी मन की उपज हैं? अगर चेतना सिर्फ एक गवाह है, तो उसमें इच्छाएं कहाँ से आ गई? मैं आपको बताऊं, इस सवाल ने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों को उलझाया है। तो इसका जवाब क्या है? देखिए, शुद्ध आत्मा या चेतना की स्वाभाविक स्थिति सिर्फ आनंद और पूर्णता है। वो अपने आप में
पूरी तरह पूर्ण है, उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन जब वो मन और बुद्धि के आवरण से घिर जाती है, इसे ऐसे समझिए, ठीक वैसे ही जैसे एक साफ सफेद बल्ब पर लाल रंग का कपड़ा डाल दिया जाए। तो रोशनी भी लाल दिखने लगेगी? बिल्कुल। तो इच्छाएं उस लाल कपड़े की है, यानी मन और अहंकार की है। अच्छा, तो लाल रंग बल्ब का नहीं है? नहीं, मन हमेशा खुद को अधूरा महसूस करता है, इसलिए वो बाहर की चीजों में पूर्णता खोजता रहता है। लेकिन चेतना अज्ञानता के कारण उस सिनेमा हॉल के अंधेरे में मन की उन इच्छाओं को अपनी इच्छा मान बैठती है। उसे लगता है कि अगर मुझे वो नौकरी मिल गई तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, जबकि अधूरापन तो मन का है, आत्मा का नहीं। आत्मा ने सिर्फ मन की आदतों को ओढ़ लिया है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस वीडियो गेम या सिनेमा के भ्रम में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि हमें अपनी ही इच्छाओं की असलियत नहीं पता, तो इस जाल से बाहर कैसे आएं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब अपने मन के इस लाल चश्मे को कैसे साफ करें ताकि असली खिलाड़ी नजर आए? हमारी आधुनिक दुनिया में तो इसका एक ही समाधान बताया जाता है, ज्ञान। हाँ, बिल्कुल। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करो, किताबें पढ़ो, इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करो और तुम अज्ञानता से बाहर आ जाओगे। और यहीं पर गीता हमारी उस पूरी ज्ञान की परिभाषा को ही पलट देती है। कैसे? श्लोक 13.8 से 13.12 में जब ज्ञान की बात आती है ना, तो ये किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री या सूचनाओं के पहाड़ के बारे में बिल्कुल नहीं है। गीता इसे बहुत ही अलग नजरिए से देखती है। तो फिर गीता के हिसाब से ज्ञान आखिर है क्या? अगर जानकारी ज्ञान नहीं है तो क्या है? गीता 20 विशेष गुणों को ज्ञान कहती है। गुण? हाँ, जैसे अमानित्व यानी विनम्रता या अहंकार का न होना, अदम्भित्व यानी दिखावा न करना, अहिंसा, क्षमा, सरलता और संभाव। संभाव यानी सुख और दुख में मन को शांत रखना। स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि केवल ये 20 गुण ही ज्ञान है और इनके अलावा दुनिया में जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा अटपटा लगता है। मतलब विनम्रता या क्षमा को ज्ञान क्यों कहा जा रहा है? ये तो नैतिकता की बातें है ना? हाँ, लगता है ऐसा। जैसे बचपन में स्कूल की मॉरल साइंस क्लास में सिखाया जाता था कि अच्छे इंसान बनो, इन्हें आत्मज्ञान का रास्ता कैसे मान ले? क्योंकि हम इन्हें सिर्फ सामाजिक शिष्टाचार या नैतिकता के चश्मे से देख रहे हैं। वेदांत के छात्रों के नोट्स यहाँ एक बहुत ही तार्किक और गहरी बात समझाते हैं। क्या? ये 20 गुण सिर्फ समाज में अच्छे दिखने के नियम नहीं है, ये दरअसल बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। साइकोलॉजिकल टूल्स? मनोवैज्ञानिक उपकरण? वो कैसे? आप खुद सोचिए, जब आपके भीतर बहुत ज्यादा अहंकार होता है, या आप किसी से नफरत करते हैं, या कोई पुरानी बात पकड़कर बैठे होते हैं, तो क्या होता है? स्ट्रेस होता है। हाँ, आपके मन की कितनी सारी ऊर्जा उस नफरत को या उस दिखावे को बनाए रखने में खर्च होती है। मन में लगातार एक शोर चलता रहता है, एक युद्ध चलता रहता है। हाँ, ये तो है। गुस्सा या ईर्ष्या इंसान को अंदर से बहुत थका देते हैं, एकदम ड्रेन कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये 20 गुण दरअसल हमारी मन की ऊर्जा को बेवजह खर्च होने से बचाते हैं। जब आप विनम्र होते हैं तो आपको खुद को दूसरों के सामने साबित करने का या एक नकली इमेज बनाए रखने का तनाव नहीं होता। सही बात है। जब आप क्षमा कर देते हैं तो आप अतीत के भारी बोझ से मुक्त हो जाते हैं, और जब मन का ये शोर शांत होता है ना, तब वो मन एक साफ दर्पण की तरह बन पाता है। ओह, अब समझ आया। तो मतलब ये कि ज्ञान बाहर से जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के इस शोर और रुकावटों को हटाना है, ऊर्जा को बचाना है। एकदम सही। जब तक मन का दर्पण गंदा है या पानी हिल रहा है, तब तक आप उसमें अपना असली चेहरा या अपनी गहराई कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अहंकार, क्रोध और इच्छाएं उस पानी को हिलाते रहते हैं। ये 20 गुण उस पानी को शांत करते हैं ताकि चेतना खुद को पहचान सके। इसीलिए इन्हें ज्ञान कहा गया है, क्योंकि यही सत्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब ज्ञान को इस तरह से मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मानसिक ऊर्जा को बचाने का एक विज्ञान है। हाँ, ये एक पूरा विज्ञान है। अब मान लेते हैं कि किसी ने इन 20 गुणों की इस टूल किट का इस्तेमाल किया और अपने मन के दर्पण को पूरी तरह साफ कर लिया। पानी एकदम स्थिर हो गया। अब उसे उसमें क्या दिखेगा? हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारे स्रोतों में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, ज्ञेय, जिसका मतलब है जानने योग्य। जी, जब मन पूरी तरह शांत
और पारदर्शी हो जाता है ना, तब हम उस ज्ञेय को अनुभव करते हैं। ज्ञेय यानी वो परम सत्य, वो परमात्मा या सुप्रीम चेतना। तो वो सुप्रीम चेतना है कैसी? गीता के 13वें अध्याय के श्लोक 16 और 17 इसकी प्रकृति को बहुत ही विरोधाभासी तरीके से समझाते हैं। मतलब सुनने में थोड़ा अजीब या उल्टा लगता है। अच्छा, क्या लिखा है उनमें? वो कहते हैं कि वो अनादि है, उसे ना तो सत कहा जा सकता है यानी होना, और न ही असत यानी ना होना, क्योंकि वो हमारी भाषा और आम समझ से बहुत परे हैं। वो हर प्राणी के भीतर भी मौजूद है और बाहर भी। वो चलता हुआ भी प्रतीत होता है और पूरी तरह स्थिर भी है। एक मिनट, ये तो पूरी पहेली जैसा लग रहा है, जो चल भी रहा है और रुका भी हुआ है, अंदर भी है और बाहर भी। इसे समझने के लिए हम स्रोतों में दिए गए सूर्य के उदाहरण की मदद ले सकते हैं। सूर्य? हाँ, सूर्य हमसे करोड़ों मील दूर है, हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन उसकी रोशनी, उसकी ऊर्जा हमारी धरती के कण कण में, हर पेड़ पौधे में जीवन बनकर धड़क रही है। वो दूर होकर भी हमारे सबसे करीब है। सुप्रीम चेतना भी बिल्कुल वैसी ही है। इस पर मुझे एक और बहुत ही सटीक उदाहरण याद आ रहा है जो हमने स्रोतों में देखा था, बिजली और बल्ब का। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। देखिए, बिजली अपने आप में कोई प्रकाश नहीं है। आप सिर्फ तार को देखकर नहीं बता सकते कि उसमें प्रकाश है या नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो बिजली एक बल्ब के फिलामेंट से गुजरती है तो वो रोशनी बन जाती है। जब हीटर से गुजरती है तो गर्मी बन जाती है। पंखे में जाती है तो हवा देने लगती है। सही कहा। बिजली खुद नहीं बदल रही, लेकिन वो अलग अलग उपकरणों में अलग अलग रूप ले रही है। या फिर हम समुद्र और लहरों को ही देख लें। समुद्र और लहरों का उदाहरण तो हमेशा से वेदांत का पसंदीदा रहा है। हाँ, क्योंकि लहरें बनती हैं, ऊपर उठती हैं और फिर टूटकर खत्म हो जाती हैं। हर लहर अलग दिखती है, कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन अगर गहराई में जाकर देखें तो लहर नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो सिर्फ पानी है। सिर्फ पानी है, बिल्कुल। समुद्र है, लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र हमेशा वही रहता है। तो क्या हमारी चेतना भी उसी समुद्र या बिजली की तरह नहीं है, जो बिना किसी बदलाव के हमारे इस शरीर और मन को जीवंत कर रही है? यही तो इस पूरी चर्चा का क्लाइमैक्स है। हाँ। और अगर हम इस सबको एक बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इस अध्याय का जो निष्कर्ष है, श्लोक 13.35, वो हमें एक बहुत बड़ा उपहार देता है। क्या उपहार है वो? वो बात करता है ज्ञान चक्षु की। ज्ञान चक्षु यानी देखने का एक नया नजरिया। आंखें? हाँ, ज्ञान की आंखें। जब कोई इंसान इन 20 गुणों के माध्यम से अपने मन को साफ कर लेता है और इन ज्ञान की आंखों से दुनिया को देखता है, तो उसे एकदम साफ नजर आ जाता है कि दुनिया के सारे कर्म, शरीर की सारी हलचल, मन के सारे विचार, ये सब केवल प्रकृति या उस क्षेत्र का खेल है। गुण ही गुणों के साथ खेल रहे हैं। अरे वाह! और मेरी जो असली पहचान है, मेरी आत्मा, वो केवल एक मूक दर्शक है, एक गवाह है। स्रोतों में इसे उपद्रष्टा कहा गया है। उपद्रष्टा? हाँ। और जिस दिन इंसान इस गहराई को जी लेता है, वो इस जन्म मरण और सुख दुख के अंतहीन थका देने वाले चक्र से मुक्त हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें तो सुनने वालों के लिए इसका असली मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये अस्थायी, लगातार बदलने वाला क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये शरीर जो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, ये मन जो कभी बहुत खुश होता है और कभी एकदम उदास हो जाता है, ऑफिस की वो सफलता या वो दिल तोड़ देने वाली विफलता, ये सब बस उस रेसिंग वीडियो गेम का हिस्सा है। हम वो शाश्वत ज्ञाता है जो सोफे पर बैठकर इस खेल को देख रहा है। और पता है, जब हम खुद को उस ज्ञाता के रूप में स्थापित कर लेते हैं ना, तो हम दुनिया के बीच रहकर भी उससे अछूते रह सकते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम पर सूचनाओं, तनाव और जिम्मेदारियों की बमबारी होती रहती है, ये विचार एक ठंडी हवा के झोंके जैसा लगता है। बिल्कुल। ये समझ लेना कि हम केवल इस नाटक के गवाह हैं, नाटक का हिस्सा नहीं। इंसान को एक असीम शांति दे सकता है। हमारी असली पहचान उस शीशे में दिखने वाले चेहरे से कहीं ज्यादा विशाल है। और ये समझ हमें जीवन से भागना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को और ज्यादा स्वतंत्रता और बिना किसी डर के जीना सिखाती है। सही बात है। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि हम सब एक विचार पर गौर करें। सोचिए, अगर हमारी चेतना सच में उस बिजली की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के हर बल्ब को रोशन करती है,
या उस आसमान की तरह है जिसमें बादल आते जाते हैं। तो क्या होगा अगर हम अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को, हाँ, अपने भारी तनाव और उलझे हुए विचारों को एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर से गुजरते हुए मौसम की तरह देखना शुरू कर दें, ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। बजाय इसके कि हम खुद को ही वो मौसम मान बैठें। काले बादल आएंगे, भयानक तूफान भी उठेगा, मूसलाधार बारिश होगी, और फिर एक दिन आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा। मौसम तो बदलता ही रहता है। लेकिन वो पहाड़ जो हमारी असली चेतना है, जो असल में हम हैं, वो वहीं अपनी जगह स्थिर, शांत और अजेय खड़ा रहेगा। क्या ये ज्ञान चक्षु देखने का ये नया नजरिया हमारी कल की सुबह को पूरी तरह से बदल नहीं देगा? बस इसी विचार के साथ अपने भीतर के उस शांत पहाड़ को महसूस करते हुए आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।